सुबह से 4 फोन धमकी मिल गई कि आज मार देंगे तुमको। आज मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूं, मैं बजरंग दल से बोल रहा हूं, तुम निकलोगे तुम्हें मार देंगे। माफी मांगो। अब मुझको समझ में नहीं आता किस बात को लेके माफी मांगे। चोरी आप कर रहे हो, आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो, सभी तरह के संतों पर, शंकराचार्य पर हमला आप कर रहे हो। काल ने भी संतों के द्वारा सब कुछ चोरी कर लिए। एक सिंधी संगठन ने 200 किलो चांदी का आरोप लगाया चंपत राय पर, और एक परिवार ने आरोप लगाया सोना के रामायण पर। उसका जवाब नहीं। आप करें, कल जो घटना हुई उसके बाद भी आपको अलग अलग अभी सुबह रिकॉर्ड किया क्या? जी। अभी तो क्या उस बारे में आपने पुलिस को कोई शिकायत की या? अभी क्या शिकायत करूं भैया, सुबह से लेके अभी तक घर में ढुक गया। लगभग जो गलत टाइप के कालनेमी साधु हैं वो कह रहे हैं कि सर काट के लाओ, कोई घर ढुक के मारो। तो हम तो गए, अभी डॉक्टर मार देता। हम तो डॉक्टर से अभी दिखाने गए थे, आवाज नहीं निकल रही है। मेरा सीधा सवाल है, हम सभी संतों का सम्मान करते हैं, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिए, हमने किसी को गाली गलौज नहीं किया। एक प्रोटेस्ट हमने किया, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, सभी लोग इन मुद्दों को लेकर के, चंदा चोरी के मुद्दों को लेकर लगातार राहुल जी, अखिलेश जी लड़ रहे हैं। हमने उसको एक रूपांतरित गोविंद गिरी के काल ने भी तरीके को, चोरी को मैंने प्रस्तुत किया। आप हनुमान को नचा दिए तब आप चुप, आप पतंग में उड़ा दिए तो चुप, आप बद्रीनाथ, केदारनाथ सब धाम के चोरी कर लिए और एक कालनेमी संत के पास से एक मुकुट मिला परसों, तो आप चुप। पप्पू यादव ने सनातन की विचारों और देश के 100 करोड़ जनता के विश्वास को लेकर के एक मर्यादा में रह के लक्ष्मण रेखा के भीतर एक प्रतिक्रिया दी। तमाम दलों के नेता, आपने जो कांग्रेस का जिक्र किया, तमाम अपोजिशन पार्टीज के नेता आपका सपोर्ट करे इस मामले पे। कल जो घटना आप पे जो हमले की कोशिश हुई, इसमें सपोर्ट का कहाँ कुछ सवाल है। अखिलेश जी ने फोन किया, चंद्रशेखर रावत जी ने, संजय सिंह जी ने, हेमंत बेनीगुप्ता, सब ने फोन किया। मेरा सवाल वो नहीं है। आप हमें एक बात बताइए ना, चंदा चोरी हुई ना, राम के साथ विश्वासघात किसने किया? सनातन के साथ विश्वासघात किसने किया? और जो लोग कल हमला करने आए थे, ये जोगी जी के साथ, सबके साथ फोटो है, और ये मंडल अध्यक्ष है। तो कौन इनको भेजा मारने के लिए? बस इतने तो सवाल है। बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के चीफ विप संजय जायसवाल, उन्होंने नोटिस दिया प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का स्पीकर के पास कि आपकी तरफ से, आपके और बाकी जो अपोजिशन के नेता थे उन लोगों ने जो कृत्य किया वो कहीं ना कहीं तरह से अवमानना है। अच्छा एक बात बताइए, आप नेहरू जी को गाली दीजिए, इंदिरा जी को गाली दीजिए, आप मुलायम सिंह जी को गाली दीजिए सदन में, आप जिनको मन उनको गाली दीजिए, कोई बात नहीं। आप सदन में एलओपी को बोलने नहीं दीजिए, कोई बात नहीं।
एलओपी के बारे में उल्टा पुल्टा बनी कोई बात नहीं। सदन के बाहर एक मर्यादित तरीके से कोई विरोध कर रहा हो, इसमें प्रिविलेज का कहाँ सवाल उठता है बताइए। अच्छा, प्रिविलेज का सवाल उठेगा, लॉ है उसके लिए, तो उस लॉ पर आप देख ही रहे हैं कि हमें संरक्षित करता है संविधान कि हम सदन में नहीं बोलने देंगे और बाहर में गोली चलाएंगे। तो लोकसभा के बाहर अपनी बात और मुद्दों पर आवाज देने का राइट आप है। स्पीकर के पास अपना पक्ष लेके जाएंगे इस मामले में? बिल्कुल, स्पीकर साहब यदि पूछेंगे तो पक्ष लेके जाएंगे ही नहीं। हमने भी स्पीकर साहब को एक पत्र लिखा है। एक अंतिम सवाल इस मामले पे, अभी रामगोपाल यादव ने कहा कि ये सरकार रचनात्मक चीजों को नहीं समझती है, तो जो किया गया वो नहीं करना चाहिए था। अगर सरकार के पास ये मुद्दा नहीं है नहीं, आप हमको बताइए ना। संतों की सीधे तौर पे इसमें मिली भगत नहीं थी। नहीं, लुटियंस में आप हमला करवाओगे। परसों रात में मेरे बच्चों के घर पर आप हमला करवाए, गाली गलौज करवाए, वहां से गाली गलौज पप्पू यादव को किया जा रहा है। अब कल लगातार आप हमको मारने की साजिश रच रहे हो और बोल रहे हो कि जो जिंदा जला देंगे, गला काट देंगे। तो ये कोई संत करता है लोकतंत्र में? बात आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने 5 पुलिस कंप्लेंट कर दिया है तिलक नगर थाने में। कल के मामले पे भी किया आपने? पहले से जब से बाबा लोग की धमकी आ रही है मैं 5 किया हूँ, मेरे घर पे किया हुआ हूँ, पूरे कंप्लेन है।